एक बार की बात है, एक जहाज समुद्र में तूफान में फंस गया। जहाज नष्ट हो गया और उसमें सवार सभी यात्री डूब गए सिवाय एक आदमी के। भगवान की कृपा से वह किसी तरह बच गया और कुछ समय बाद उसे समुद्र किनारे होश आया। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने खुद को एक निर्जन द्वीप पर पाया। जैसे ही वह आदमी जागा, उसने भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, मेरी मदद करो, कृपया मुझे कोई सहायता भेजो। लेकिन कई दिन बीत गए और कोई सहायता नहीं आई। वह अपनी रातें समुद्र किनारे सोकर बिताता था। अगले दिन जब वह जागा, उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की, लेकिन फिर भी कोई सहायता नहीं आई। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। अब तक उसने अपना जीवन इस निर्जन द्वीप पर बिताने का निर्णय कर लिया था। उसने लकड़ियां और घास इकट्ठा की और खुद के लिए एक झोपड़ी बना ली। उसने टूटे हुए जहाज से कुछ सामान भी इकट्ठा किया और उन्हें अपनी झोपड़ी में रख दिया। वह नारियल और मछली खाकर अपना जीवन बिता रहा था और झोपड़ी में रह रहा था। एक दिन उसने खाना पकाने के लिए आग जलाई और कुछ खाने का इंतजाम करने निकल गया। जब वह लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लग गई है। अपनी एकमात्र आश्रय स्थल के जलने के कारण वह बहुत दुखी हो गया। गुस्से में उसने आसमान की ओर देखा और भगवान से शिकायत की, हे भगवान, मैंने आपसे सहायता मांगी थी, लेकिन आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। मैंने यहां रहने के लिए एक झोपड़ी बनाई थी और आपने उसे भी जला दिया। आप बहुत निर्दयी हैं। वह बहुत निराश हो गया और पूरी रात भगवान से शिकायतें करता रहा। फिर वह समुद्र किनारे सो गया। सुबह उसकी नींद एक तेज आवाज से खुली। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि एक जहाज किनारे पर आ गया है। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह बहुत खुश हुआ कि आखिरकार उसकी मदद आ गई। वह जहाज पर चढ़ गया और जहाज ने फिर से चलना शुरू कर दिया। जहाज पर चढ़ने के बाद उस आदमी ने जहाज के कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं इस निर्जन द्वीप पर फंसा हुआ हूं? कप्तान ने उत्तर दिया, हमने द्वीप से आती एक आग का संकेत देखा, जिससे हमें समझ में आया कि वहां कोई है, इसलिए हम यहां आए। आदमी ने कहा, लेकिन मैंने कोई आग का संकेत नहीं भेजा। कप्तान ने कहा, हम यहां सिर्फ उस आग के संकेत को देखकर ही आए हैं। तब आदमी को अपनी जलती हुई झोपड़ी की याद आई। उसने समझा कि वह आग का संकेत वही था जिसके बारे में कप्तान बात कर रहा था। उसने समझा कि यह भगवान की योजना थी कि उसे इस निर्जन द्वीप से बाहर निकालने के लिए उसकी झोपड़ी को आग लगा दी। उसने समझा कि भगवान की योजना उसकी खुद की योजना से बड़ी थी और उसने भगवान का धन्यवाद करना शुरू कर दिया। हमारी जिंदगी में भी हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं वह हमेशा नहीं होता, और जो होता है वह हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। हम हमेशा अपने सीमित दिमाग से जीवन की घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम पर मुसीबतें आती हैं तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, धैर्य टूटने लगता है और उम्मीदें फीकी पड़ने लगती हैं। हम भगवान से शिकायतें करने लगते हैं, लेकिन ऐसे समय में हमें भगवान पर विश्वास बनाए रखते हुए अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। दुनिया की 7 अरब से ज्यादा आबादी में भगवान का हर एक के लिए एक मकसद और योजना है। हमें बिना दिल छोड़े अपने प्रयास जारी रखने चाहिए, क्योंकि हमारे प्रयास और भगवान की कृपा हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए जब भी आपकी योजना असफल होती लगे और सब कुछ आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा हो, तो हमेशा याद रखें कि शायद भगवान के पास आपके लिए कुछ और ही योजना है, और उनकी योजना हमेशा बड़ी, साहसिक और बेहतर होती है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। रघु का परिवार पीढ़ियों से खेती करता आ रहा था और वह भी पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने खेतों में काम करता था। लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कभी फसल सूख जाती, कभी बाढ़ आ जाती और कभी कीड़े फसलें बर्बाद कर देते थे। रघु हर बार निराश होता, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने हमेशा भगवान से प्रार्थना की और कहा, भगवान, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, अब आपकी कृपा की आवश्यकता है। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। सभी किसान परेशान थे। रघु के पास अब बहुत कम अनाज बचा था और उसे डर था
कि वह इस बार भी फसल नहीं उगा पाएगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बचाए हुए पानी का उपयोग कर अपने खेत में पौधे लगाए। गांव के लोग उसे कहते, रघु, किस्मत में जो लिखा है वही होगा, इतना प्रयास मत कर, सब बेकार है। लेकिन रघु ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह हर दिन अपने खेत में मेहनत करता रहा, पौधों को पानी देता और उनकी देखभाल करता। कुछ महीनों बाद जब बाकी गांव के किसान अपनी बंजर जमीन की तरफ देख रहे थे, रघु के खेत में हरे भरे पौधे लहलहा रहे थे। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे उम्मीद से भी बेहतर फसल मिली। वह खुशी से झूम उठा और पूरे गांव के लोगों को फसल बांटी। लोगों ने उससे पूछा, रघु, जब सबने हार मान ली थी तो तूने कैसे ये कर दिखाया? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है, ये सही है। लेकिन भगवान ने मुझे मेहनत करने का हुनर दिया है और मैं उसे बेकार नहीं जाने देना चाहता था। किस्मत और मेहनत का संगम ही सफलता की चाबी है। इस तरह रघु की कहानी हमें यह सिखाती है कि किस्मत में जो लिखा होता है वह होता है, लेकिन हमारी मेहनत और प्रयास भी उसी का हिस्सा है। अगर हम अपने हिस्से की मेहनत पूरी ईमानदारी से करें तो किस्मत भी हमारा साथ देती है।